नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा होगा 2024 नंबर 4 के लिए। नंबर 4 को मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लोग मेरे फेवरेट होते हैं। क्यों कहती हूँ? क्योंकि नंबर 4 में ना एक जोश होता है, एक जिद होती है, एक हार्ड वर्क करने की ताकत होती है और एक प्लानिंग होती है, एक लॉजिकल पर्सन्स हैं। जितनी मर्जी परेशानी आ जाए लेकिन उनकी जिद, उनका एम, फोकस वो अपना कभी नहीं छोड़ते। परेशानियों से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य को पाकर रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं दुनिया में कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। आप लोग एक स्पेशल पर्सन हो क्योंकि आपको परेशानियां तो जिंदगी में आएंगी, लेकिन उनसे कैसे निपटना है या उनको कैसे पीछे छोड़ देना है ये भी आप ही लोग जानते हो और आपको करना भी चाहिए। ईश्वर ने आपको नंबर 4 का बनाया है। बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेन है, शार्प माइंडेड हैं आप लोग। तो आप लोगों को किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए अपनी ही ताकत अंदर से ढूंढनी होती है। अब ये ईयर आया है 2024 पे, जो कि सैटर्न प्रधानता लिए हुए ईयर आया है। ये ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो आपको करने चाहिए? क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस साल में और कौन कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनको यूज़ करके आप लोग इस साल काफ़ी हद तक सक्सेस हो सकते हो? और उसके साथ साथ आप लोगों को कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिसमें वर्क करना है, जिसमें रेमेडी करने से आपको ये साल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होगा। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, हम जब नंबर 4 की बात करते हैं तो मैंने अभी पर्सनालिटी आपकी बताई, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो बात करते हैं कौन से नंबर की? नंबर 8 की, क्योंकि 2024 को अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है नंबर 8 पर। शनि क्या है? शनि एक कर्म प्रधान प्लैनेट है। आप जो कर्म करोगे उसका फल वो देगा। आपने मेहनत की है, देन आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। आप आलस करके बैठे रहे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इतना सा लॉजिक को आपने समझना है। आप तो लॉजिकल पर्सन है, इतना सा लॉजिक समझ लीजिए कि ये साल आपके कर्मों का साल है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। एक सिंपल कहावत है, जितना कुआं खोदोगे उतना पानी मिलेगा। तो ये इस चीज को लागू कर लेना इस साल। नंबर 4, आप लोग मेहनत करनी है और फल पाना है, जिसके लिए आप कभी घबराते नहीं हैं। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 हमारा ब्रेन है, यानी कि ऊपर का। नंबर 4 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो हमें हमारा एक कहते ना, जमीन पे नहीं रहता, वो हवा में रहता है। ऊपर का अच्छा सोचना, ऊपर की बातें करना, अपने ही आप को प्रोजेक्ट करना, ये नंबर 4 की आदत होती है। और शनि जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी कहते ना कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। फिर भी हम कहते हैं 248 एक फैमिली नंबर होता है। जब 248 को हम एक फैमिली नंबर कहते हैं तो ये हमारा वो फैमिली नंबर है जो कि हमें सहायता भी करता है। वैसे भी शनि और राहु जो हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो एक ही माने जाते हैं। हम राहु के उपाय भी सैटरडे को ही करते हैं, यानी कि अगर दोनों मिल जाएं तो लाइफ में स्ट्रगल्स तो हो सकती हैं, हार्ड वर्क भी हो सकता है, लेकिन कुछ पाने की शक्ति, कुछ करने की शक्ति, कुछ जूझने की शक्ति आप लोगों में ही होती है। तो आप बताइए कैसे आप लोगों ने ये साल निकालना है। नंबर 4, आप लोग मेहनत तो इस साल करेंगे ही करेंगे और बहुत अच्छे फल भी पाएंगे, लेकिन उसको करने के लिए आप लोगों को कुछ और भी करना है। क्या करना है? सबसे पहले तो मैं कलर्स की बात करती हूँ। जितना लाइट कलर को यूज़ करेंगे
जबकि नंबर 4 के लिए ग्रे कलर बहुत अच्छा कलर माना जाता है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, अगर आपने कुछ भी ऐसा लेना है, तो नंबर 4 आप ग्रे कलर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइट ग्रे कलर, और वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करें, ऑफ वाइट यूज़ करें, लाइट येलो, लाइट कलर, लाइट शेड्स जितने आप यूज़ करेंगे उतना ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेंटली आप उतने शांत रहेंगे। इसके साथ साथ कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके पे आपको वर्क करना होता है, वो हैं, आप अगर वर्क करते हैं कौन से ना इस पे आईटी जो है वो नंबर 4 के लिए है। टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल काम राहु के बिना हो ही नहीं सकता, तो आईटी सेक्टर जो है वो नंबर 4 के लिए है। तो ये सेक्टर नंबर 4 अगर आप इसमें हैं तो इस साल शायद आप लोगों की प्रमोशंस भी हो जाए। ये साल आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे अपना वर्क करने के लिए। उसके बाद जो है आप और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, रिसर्च वर्क है वो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी की लाइन बहुत अच्छी है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई ऑकल्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी लाइन है। इस तरह से हीलर, एक डॉक्टर्स, ये सब लाइंस जो हैं आप लोगों के लिए ये साल अच्छा आया है। मेहनत तो कराएगा, बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन ये साल आपको रिजल्ट्स भी देगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपने सोचा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये साल चाहे नंबर 8 पे ही क्यों नहीं आया, चाहे स्ट्रगलिंग नंबर पे भी क्यों नहीं आया, फिर भी ये काम हमारा पूरा हो जाए, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। आप लोग जो है, राहु की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप लोग एक अपनी फैमिली की पिक लगा देते हैं, और अगर मैं स्टोन की बात करूं तो अगर वहाँ पर एक टर्क्वाइज का स्टोन रख देते हैं, या फिर वहाँ पर जो है एक जिसे कहते हैं ऑनिक्स रख देते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप ऑनिक्स पहन भी लेते हैं तो आप मानेंगे कि आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, ऑनिक्स हर बुरी नज़र से बचाता है और हमें स्ट्रेंथ देता है, तो आपको पहनना चाहिए। इसके साथ साथ एक और स्टोन है जो आप पहन सकते हैं, जो आपको बहुत आगे ले जाएगा, वो है पायराइट। पायराइट स्टोन पहनिए, ये आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा और इस साल आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होगा। आपको दूध में भीगी हुई डॉग को रोटी जरूर 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 खिलानी है। ये साल आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको ऐसा ज़रूर करना है। और ये खिलाने के साथ साथ अगर आप 4 नारियल लेकर अपने सिर के ऊपर से उसे 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसको पीपल के पेड़ पर रखाते हैं या नदी में प्रवाहित कराते हैं, तो भी ये उपाय आपके आने वाले हर्डल्स, जो आपको स्ट्रगल्स कुछ अगर आनी है, तो उनको हटा के आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बहुत सहायक होगा। करके देखिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नंबर 4, आप में हिम्मत की कमी नहीं है। साल आया है कर्मों पर और आप चाहें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। बस आज से आपको करना क्या है, एक लक्ष्य को साधना है। बिना लक्ष्य साधे आपको इस साल कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक फोकस बनाइए अपना, एक एम रखिए अपना, उस एम पर चलते चले जाइए बिना इधर उधर सोचे कि क्या फल मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। एंड ऑफ द ईयर आप पाएंगे कि जितनी तरक्की आपको इस बार मिली, जितनी प्राप्ति आपको इस बार मिली, शायद कभी नहीं मिली होगी। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। और बाकी मैं आपको समय समय पर बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। ऑल द बेस्ट, आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आगे हम बात करते हैं टैरो कार्ड। टैरो कार्ड आपके लिए क्या लेकर आया है, चलिए देखते हैं। नंबर 4, हमारे टैरो कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड जो हैं आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि ये साल आपका कैसे जाने वाला है और कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको करने हैं। आप लोगों को जो प्रिकॉशंस करने हैं उसमें मैं एक ब्लैक कलर भी कहती हूँ कि अवॉइड कर दीजिए, डार्क ब्लू कलर भी अवॉइड करना, ये कलर्स आपको नहीं पहनने चाहिए। नंबर 4, आप जैसा शायद कोई नहीं है, बस ठान लीजिए और करिए और देखिए टैरो कार्ड आपके लिए मेहनत लेकर आया है और इसके साथ साथ तरक्की लेकर आया है। कमाल के कार्ड्स हैं। देखिए नंबर 4, मैंने अभी आपको कहा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपने जितना
कुछ सालों में किया है या पिछले साल जो किया है, इस साल भी भरपूर मेहनत, जो एक आखिरी आपका वो रह गया है ना कि बस इस साल हमें अब ये आखिरी एफर्ट कर ले और फिर हमें प्राप्ति हो जाए, तो वो तो आपको होकर ही रहेगी। इतना खूबसूरत कार्ड आया है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो फल की प्राप्ति आपको ऐसी होने वाली है। सनराइज हो रहा है, आपके जीवन का सूर्य उदय होने वाला है, आपको खुशियां मिलने वाली है। बट ये खुशियां जब आपको मिले तो ध्यान रखना, ना समझी नहीं करना, बचपना नहीं करना, उसको संभाल के रखना है आपने। और आपके जीवन में बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, बहुत कुछ मिलेगी अगर आप इस मेहनत को कर लेते हैं तो। जो मैंने नंबर 4 के लिए बताया एग्जैक्टली वही चीज़ टैरो कार्ड में आई है। तो बस अब आपको यही करना है। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।